हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का यूनिट फिफ्थ में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पेरेंटल केयर इन फिशेस। तो मछलियों में पैतृक रक्षण। तो पेरेंटल केयर का मतलब यहाँ पर होता है पैतृक रक्षण। तो जो पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों की जो केयर की जाती है उसे हम पेरेंटल केयर बोलते हैं। तो मछलियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले हमने मछलियों के फिन्स के बारे में देखा, फिर हमने मछलियों में पाए जाने वाले स्केल्स के बारे में पढ़ा था, और अब हम मछलियों के अंदर पाए जाने वाला बिहेवियर जो है एक जो कि होता है पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों की जो रक्षा करना है, केयर करना है, कब तक, जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, वो खुद से अपने सारे काम ना करने लग जाए, तब तक माता पिता के द्वारा उनका ध्यान रखना ही, उसको ही हम पेरेंटल केयर बोलते हैं। तो हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि ऐसा बिहेवियर जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को फीडिंग, उनकी सुरक्षा, उनके खाना, इन सब में जो अपना टाइम स्पेंड करता है, अपना जो टाइम जो है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसको ही हम पैतृक रक्षण बोलेंगे। ठीक है। तो पेरेंटल केयर एक इथोलॉजी की एक टर्म होती है एल्ट्रूरिज्म। एल्ट्रूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। तो परोपकारिता का ही ये एक रूप होता है जहाँ पर किसी एल्ट्रूरिज्म में तो क्या होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करते हैं, और चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये एक बिहेवियर होता है, एक व्यवहार होता है जीवों में जो हमें देखने को मिलता है। तो पेरेंटल केयर जो है ये जो रेसिपिएंट होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो पेरेंटल केयर जो है ये एवोल्यूशन की बात करें तो हमें उन जीवों में देखने को मिलता है जिसमें कि नंबर ऑफ एग्स कम हो। जितने कम कोई एनिमल होगा जो एग देगा, मतलब एग प्रोड्यूस करेगा, उसमें उतने ही ज़्यादा पेरेंटल केयर पाया जाएगा। और कोई एनिमल अगर कोई ज़्यादा संख्या में एग प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें पेरेंटल केयर हमें कम देखने को मिले। ये एक नियम है जो कि लैक के द्वारा दिया गया था। एक लैक नाम एक साइंटिस्ट थे, तो लैक के द्वारा ये नियम दिया गया था जब कि जितने ज़्यादा क्या होंगे, अंडे होंगे, उतना कम पेरेंटल केयर, और जितने कम अंडे उतने ज़्यादा पेरेंटल केयर। ठीक है। तो पेरेंटल केयर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एग्स पे। तो पेरेंटल केयर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी है पेरेंटल केयर। तो सबसे पहले तो भाई पेरेंटल केयर क्या करता है, अपने बच्चों की जीवित रहने के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, तो उत्तरजीविता के लिए उनके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, ये उनके इनडायरेक्टली उनके रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब वो भी आगे जाके क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनडायरेक्टली उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ये इंक्रीज कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ और उनकी क्वालिटी को तो इंक्रीज करेंगे, सिंपल सा है। और उनका बेटर डेवलपमेंट, जैसे अब आपके पेरेंट्स है, आपका ध्यान रखते हैं, आपको अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, आपको अच्छे कपड़े पहनाते हैं,
तो एक अच्छा जीवन आपको देते हैं आपके पेरेंट्स। तो यही क्या होता है, पेरेंटल केयर होता है। तो फिशेस की हम बात करें तो ऐसा देखा गया है फिशेस में कि 77% जो फिशेस हैं उनमें पेरेंटल केयर नहीं मिलता है। बहुत कम परसेंटेज यहाँ पर हमें फिशेस में देखने को मिलेगा। हम बात करें एम्फीबिया की तुलना में, तो एम्फीबिया की तुलना में फिशेस में थोड़ा पेरेंटल केयर कम मिलता है। जबकि एम्फीबिया के जो एनिमल्स हैं उनमें हमें पेरेंटल केयर थोड़ा इनसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैमल्स में नंबर ऑफ एग्स क्या होते हैं, काफ़ी कम दिए जाते हैं। जबकि मछलियों में और अदर एनिमल्स में जो कि ओशियन समुद्र पानी में रहते हैं उनमें वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कारण वहाँ पर नंबर ऑफ एग्स क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर थोड़े कम मैमल्स में जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इस कारण वहाँ पर हमें पेरेंटल केयर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम बात करें सिर्फ 17% फिशेस क्या करते हैं, अंडों का देखभाल करती हैं। अंडों जब अंडे से जब एनिमल बाहर आ जाते हैं तो उनको वो छोड़ देते हैं। सिर्फ 6% हम कहें तो ट्रू जो पेरेंटल केयर है वो यहाँ पर 6% देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ जो बच्चे हैं छोटे हैं उनका ही ध्यान रखते हैं, अंडों का भी ध्यान रखते हैं। तो इसे ही हम ट्रू पेरेंटल केयर बोलेंगे। तो पेरेंटल केयर की बात करें तो अगर पेरेंटल केयर मदर के द्वारा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, मैटरनल केयर। और अगर पिता के द्वारा किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, पैटर्नल केयर। तो ये कुछ 3 तरह का पेरेंटल केयर होता है कि एनिमल में अगर माँ का रोल है, पिता का रोल है या फिर दोनों का रोल है, तो उस बेस पे हम पेरेंटल केयर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जहाँ पर मैटरनल माँ के द्वारा होता है, पैटर्नल मीन्स पिता के द्वारा होता है, और एक होता है बाई पेरेंटल जहाँ पर माता और पिता दोनों इन्वॉल्व होते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फिशेस में 11% फैमिली में मैटरनल ये होता है। और हम कह सकते हैं कि भाई एक माँ जो होती है वो जो एग देती है तो उनमें पेरेंटल केयर पिता की तुलना में ज़्यादा मिलता है। तो पेरेंटल केयर फिशेस में कैसे कैसे होता है, तो कुछ पैटर्न्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पेरेंटल केयर किस रूप में मिलेगा कि कुछ एनिमल्स, कुछ फिशेस तो क्या करेंगी, कोई सूटेबल प्लेस के ऊपर अंडों को डिपॉजिट कर देंगी और उनकी देखभाल करेंगी। दूसरा, डिपोजिशन ऑफ कुछ खुद के बनाए हुए उनके घोंसले होते हैं उनमें ही वो एग का डिपोजिशन करते हैं। कुछ अपनी खुद की बॉडी में ही, मतलब अपने शरीर के ऊपर ही यंग वन को छिपा लें या फिर अंडों को छिपा के रखते हैं। तो इस प्रकार का भी उनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। विविपेरिटी जो कि एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ह्यूमंस में भी यही होता है कि बच्चों को जब तक वो बड़े ना हो जाएं, बड़े मीन्स जब तक वो एक उस स्टेज तक ना पहुंच जाए कि वो खुद के ऊपर डिपेंड हो जाए, तब तक बच्चे को अपने शरीर के अंदर रखना, अपने शरीर के अंदर ही उसका पालन पोषण करना, उसको हम विविपेरिटी बोलते हैं। जरायुज बोलते हैं। जरायुज क्या होते हैं, जो अंडों को कब तक रखे पेट में, जब तक वो अंडे से बाहर एनिमल ना आ जाए। और लास्ट जो एक तरीका है पेरेंटल केयर का वो होता है कि इंडिपेंडेंटली कोई स्विमिंग है, कोई लार्वा है, उसके चारों तरफ घूमते रहना, उसकी देखभाल करना, मतलब अपनी आँखों के सामने रखना, उसको अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना। ये जो तरीका है ये भी मछलियों में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सूटेबल प्लेसेस, किसी सुरक्षित स्थान के ऊपर एग को जो रखना है, एग का अंडों को रखना है सुरक्षित स्थान पर, अंडों का रखना। तो कैसे कैसे रखते हैं, जैसे कि कोई स्टिकी कवरिंग हो वहाँ पे रख दे,
कि अंडे वहाँ पे चिपक जाएं, वहाँ से गिरे नहीं, टूटे नहीं। और कि कोई प्लांट है जो कि पानी में है, उसकी पत्तियों के ऊपर, उसके ऊपर बिछा के रख देना। कोई गड्ढे के अंदर रख देना, पिट स्मिथ क्या होता है, गड्ढा होता है, कोई गड्ढे के अंदर छिपा के रख देना। और जो बाइवॉल मतलब कि जो ये मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, उनके जो जैसे सीपी होता है, सीपी, वो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के उनमें कवच पाए जाते हैं जिसके अंदर वो खुद भी छिपे रहते हैं। वो तो मछलियाँ क्या करती हैं, खुद के अंडों को उसके अंदर छिपा देती हैं। तो एक ये तरीका भी होता है। तो कुल मिला के अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पे इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि स्टिकी कवरिंग की बात करें तो यहाँ पर एक कार्प्स और एक येलो पर्च, ये दो फिशेस के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कोई ऐसी चिपकने वाली सतह पर अंडों को रख देती हैं, जैसे ठीक है। तो ऐसे कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर अंडों को रख दिया तो चिपक गए। कुछ सबस्ट्रेटम है, वहाँ पर रख दिया, ये थ्रेड है, थ्रेड के चिपक गए। तो ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पर कोई ऐसा स्टिकी कवरिंग हो, मतलब कुछ चिपकने वाला कोई वहाँ पे रसायन बिछा हुआ हो पहले से ही, वहाँ पे अंडे ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे, है ना। या फिर कोई एक्वेटिक प्लांट है, जैसे कि कुछ फिशेज हम बात करें तो पाइक्स एक स्पीसीज है, कार्प्स हैं, ये भी इसको यूज़ करती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट के ऊपर ये अपने अंडे दे देती हैं। तो अंडों को इस तरह, ये इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे अंडों को यहाँ पर रखा गया है। तो एक तरीका ये भी है। कुछ मछलियाँ हैं वो समुद्र की सतह सॉरी एकदम नीचे जाके, और उस पर जैसे कि सैंड गोबी, जैसे नाम से ही इसका पता लग रहा है, वो क्या करते हैं कि जो समुद्र की एकदम नीचे जो निचली सतह है, वहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनमें वो अपने अंडे डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरह से अपने अंडों का वो सुरक्षा करते हैं। और कोई बाइवोल्व है, कोई मोलस्का का एनिमल है, मैंने आपसे बताया था, उसकी जो बाइवोल्व है, कोई मरा हुआ है, उसके अंदर वो अपने अंडों को छिपा के रख दें। तो ये कुछ तरीके हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम बात करें कि कुछ फिशेज जो हैं क्या करते हैं, खुद भी घोंसले बनाती हैं। उस घोंसले में फिर वो अंडों को रखती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ अलग अलग आकार के ये कुछ अंडे बनाते हैं, जैसे कि बेसिन लाइक गोलाकार बनाया, थोड़ा फोमी नेचर का बनाया। एक जो बरो होती है, बरो मीन्स क्या होते हैं, जो नीचे बिल बनाकर वो करे। और बैरल शेप स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर ये रख दें। कप शेप स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर अंडे रख दें। और एक तैरता हुआ, पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ कोई अंडा बना ले, घोंसला बना लें, उसमें अंडे दे लें। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से ये अंडे कहीं पर भी दे सकते हैं। एक घोंसला बनाते हैं सबसे पहले, है ना। और एक मेथड है कि भाई अंडों को और यंग वंस को अपनी बॉडी के ऊपर ही क्या करना, छिपा के रखना। एक तरीका ये था। तो क्या करते हैं, कई एनिमल्स, कई फिशेज में एग कैप्सूल पाए जाते हैं, या फिर वो अपने सिफेलिक हुक, अपने यहाँ पर ब्रेन के ऊपर एक गड्ढा होता है, वहाँ पर उस अंडों को छिपा के रखते हैं। शरीर में अध्यावरण में कप होता है छोटे छोटे, उनमें और कुंडली मार के अंडों के चारों तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स में ब्रूड पोच पाई जाती है, उनमें उसके अंदर वो रखते हैं। एक थैलेनुमा संरचना उनके शरीर में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पाउच बोलते हैं। और कुछ होते हैं जो अपने माउथ में ही अंडों को रखते हैं। तो इस तरह से फिशेज में ये जो है ये वाली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। तो एग कैप्सूल की बात करें तो कुछ शार्क्स और रेज हैं, उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो इनमें देख सकते हैं हम एग कैप्स, इनमें कैप्सूल्स इनमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो शरीर के अंदर। तो एग कैप्सूल के अंदर ये अंडों को रखते हैं। तो ये एग कैप्सूल्स इनके शरीर में होते हैं।
और कुछ होते हैं, देखो अब ये फिश जो है, बात करें इस फिश का क्या नाम है, न्यू गिनीना है, कुर्टुस कुर्टुस। तो कुर्टुस फिश जो है ये क्या करते हैं, अपने यहाँ सिफेलिक जो पार्ट है, यहाँ जहाँ ब्रेन होता है उसके ऊपर अंडों को रख रख के घूमते हैं ये। तो सिफेलिक हुक बोलते हैं यहाँ पर अंडों को रखना अपने ब्रेन के आगे। कुछ रखते हैं अपने इंटेग्यूमेंट्री कप, अपने जो शरीर की त्वचा है, स्किन है, स्किन में छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर एक एक अंडों को छिपा के रखना। ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्री कप, अध्यावरणी कप। ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं अलग जो मेथड है, कोइलिंग अराउंड, जैसे अंडे बीच में रख लिए और उसके चारों तरफ, जैसे सांप जो होते हैं कुंडली मार लेते हैं, ऐसे ये कुंडलित स्ट्रक्चर बना लेते हैं अंडों के चारों तरफ और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक फेमस जो पेरेंटल केयर है फिशेज में, उसका एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस, इसको हम समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर ब्रूड पोच पाई जाती है। यहाँ पर ये देखो, इनमें ब्रूड पोच पाई जाती है। इसमें ये मेल के अंदर पाई जाती है और फीमेल इसमें अपने अंडे, देखो यहाँ इस डायग्राम में ये फीमेल यहाँ पर अपने अंडे इनमें डिपॉजिट कर रही है। तो मेल फिर बाद में इन अंडों को तब तक लिए हुए घूमते हैं इसमें जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। और विविपैरिटी अपने शरीर के अंदर ही जब तक ये अंडों का केयर करना जब तक कि वो बड़े ना हो जाए, जो कि हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। और एक चिचलिड नामक फिश होती है, चिचलिड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप याद रखना। और एक कैट फिशेज होती हैं, ये क्या करते हैं, देखो माउथ के अंदर ही अंडों को, ये एग्स होते हैं, एग्स को लिए हुए घूमते हैं जब तक कि वो भाई हैच नहीं हो जाते। तो ये एक अजीब तरह का बिहेवियर यहाँ पर फिशेस में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ओवोविविपैरिटी, मतलब कि ये विविपैरस और ओविपैरस, इसके बीच की कंडीशन होती है जहाँ पर एग जो है उनको यूटेरस के अंदर कवरिंग के अंदर यहाँ पर रखा जाता है और उनको जब तक रखा जाता है जब तक कि वो यंग वन में हैच नहीं हो जाते। तो विविपैरस और ओविपैरस दोनों के बीच की है जहाँ पर अंडों को ही शरीर के भीतर रखा जाता है। ठीक है। जबकि विविपैरस में क्या होता है, एनिमल्स को ही अंदर रखते हैं, अंडों से तो बाहर आ जाते हैं, अंडे नहीं होते वहाँ पर, यंग वन होता है। यहाँ पर अंडे जब तक शरीर के भीतर रहते हैं जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते, इसको हम ओवोविविपैरिटी बोलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स थे फिशेस में पेरेंटल केयर के। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेरेंटल केयर क्या होता है। इसके अलावा कुछ फिशेस में जो है नॉर्मली ये भी देखने को मिलता है कि कोई लार्वा है, छोटा है, उनका बच्चा घूम रहा है, उनके चारों तरफ भी वो खुद भी घूमते रहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली स्विमिंग बच्चे की, इंडिपेंडेंट वो घूम तो रहा है लेकिन उसके चारों तरफ रहकर वो ध्यान रखते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखने को मिल सकता है, ये इनके साथ खेलते रहते हैं। तो ये था मछलियों में पैतृक रक्षण। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।